Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we studied, we have studied that when we add, what happens to a number when we add 1, 10, 100, and 1000 to it. Okay. So, now last class we were on page number 27, solving this exercise 2.2. हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था बच्चों? अगर हम किसी भी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाला काउंटिंग में जो नंबर आता है उसका जो सक्सेसर होता है वो हम लिख देते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है इसलिए 1 + 1 2 होता है। 100 के बाद 101 आता है इसलिए 100 + 1 101 होता है। 99 + 1 100 होता है इसलिए हम 99 के बाद 100 आता है इसलिए 99 + 1 हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। तो ऐसे बच्चों लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब भी किसी नंबर में 1 प्लस किया जाता है तो हम उसी का सक्सेसर लिख देते हैं। ठीक है। काउंटिंग में 399 के बाद क्या आता है 400 आता है। तो हमने 4399 में जब 1 प्लस किया तो हमें क्या मिला 4400। फिर हमने सीखा था बच्चों अगर किसी नंबर में 10 प्लस करें तो क्या होता है, केवल 10th प्लेस के डिजिट पे 1 प्लस हो जाता है। जब भी 10 प्लस करते हैं तो 10th प्लेस के डिजिट पे 1 प्लस हो जाता है, बाकी सब सेम रहते हैं। 5 का 5, 6 का 6, केवल 7 8 बन गया, बाकी सब सेम रहा। 6 का 6, यही सीखा था हमने। अगर 100 प्लस करते हैं तो सिर्फ 100 प्लेस के डिजिट पे 1 प्लस कर देते हैं, मतलब 2 का 2 ही रहता है, बस 4 5 बन जाता है, बाकी सब सेम रहता है 75 75। अगर किसी नंबर में 1000 प्लस करते हैं तो केवल 1000 की डिजिट पे 1000 प्लस की जो डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, बाकी सब 290 290 सेम रहता है, केवल 7 8 बन गया। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम मन में ही काउंटिंग करके पता लगा सकें, मन में ही एडिशन करके पता लगा सकें कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से। मतलब अब आपको कोई पूछता है तो बताओ 7290 में 1000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बिना पेपर पेंसिल का यूज़ किए बताओ, माइंड में प्लस करके बताओ। तो आप सिर्फ क्या करोगे 7 को 8 बना दोगे, बाकी सब सेम रहेगा, तो आप जल्दी से बोल दोगे आंसर 8290। ठीक है। ऐसे कोई आपसे पूछे 2475 में 100 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, जल्दी से बताओ, तो आप कैसे बताओगे? बस 4 वाली 100 वाली जो प्लेस है उसमें 1 प्लस कर दोगे, मतलब 4 का 5 बन जाएगा। तो 2475 प्लस 100 2575। ठीक है बच्चों, ये तो थी लास्ट क्लास में जो हमने सीखी थी। एक एक्सेप्शन बच्चों हमने देखा था, क्या? अगर 0 से लेके 8 तक की डिजिट है, अगर 100 प्लस कर रहे हैं और अगर यहाँ 100 प्लेस पर 0 से लेके 8 की डिजिट है तो आप सिर्फ +1 करके लिख देते हो। लेकिन अगर यहाँ पे 9 आ जाए, ठीक है, तब क्या होता है वो 9, क्योंकि 9 आने पे क्या होता है वो +1 होता है, तो क्या होता है वो 10 बन जाता है। तो एक कैरी कहाँ चला जाता है लेफ्ट वाले के पास, तो लेफ्ट वाले में 1 प्लस होता है। जब यहाँ पे 9 होगा, अगर यहाँ पे 2975 होगा और इसमें अगर हम 100 प्लस करेंगे तो इस बार हम 9 में जब 1 प्लस करें, क्योंकि हमने क्या सीखा है 100 प्लेस पे 1 प्लस कर दो, बस बाकी सब सेम रहने दो। लेकिन ऐसा कब होता है? जब यहाँ पे 0 से लेके 8 तक की डिजिट हो। जैसे ही यहाँ पे 9 आता है तो क्या होता है, ये 9 और 1 मिलके क्या बन जाता है 10 बन जाता है। और 10 बनने की वजह से कैसे होता है ये 9 और 1 मिलके क्या बना देते हैं 10। पीछे की दो तो सेम ही रहती है, लेकिन बस 9 + 1 क्या बन जाता है 10। तो होता क्या है 9 तो बन जाता है 0 और 2 क्या बन जाता है 3। तो जब भी यहाँ 9 हो तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसे ही जब 1000 प्लेस पे 9 हो और आप 1000 ऐड कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है। 0 से 8 तक हो तो कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ जितना ऐड कर रहे हो उस प्लेस पे 1 प्लस कर दो। 100 ऐड कर रहे हो तो 4 को 5 बना दो, 5 को 6 बना दो, बाकी सब सेम। ठीक है। 1000 ऐड कर रहे हो तो 1000 प्लेस पे 7 को 8 बना दो, 8 को 9 बना दो। लेकिन जब यहाँ पे 9 आ जाए तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, आगे कैसा क्वेश्चन आएगा हम करेंगे। सो फॉर नाउ अभी हम ये सीखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ से हमको करना है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू ऐड 100 प्लस करना है। हमने क्या सीखा है, जब भी किसी नंबर में 100 प्लस होता है सिर्फ 100 वाली प्लेस की जो डिजिट है उसमें 1 प्लस होता है, बाकी सब सेम रहते हैं। तो सिर्फ 100 प्लेस की जो डिजिट है, पीछे से काउंट करते हैं हम, 1s 10s 100s, तो सिर्फ 100 वाली डिजिट पे ही 1 प्लस होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। मतलब 1000 प्लेस पे कौन है 3, तो 3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि इसको पे ना कुछ चेंज करना ही नहीं है हमको, क्योंकि हम 100 प्लस कर रहे हैं। सिर्फ ये जो 100 प्लस की डिजिट है 3, ये क्या बन जाएगी 4, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है 4। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इंक्रीज्ड बाय 1, एक बढ़ जाता है किसमें 100 की प्लेस पे, 100 की प्लेस पे
वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के प्लेस पे 1 बढ़ जाता है, ठीक है। और लास्ट में 45 है तो 45 ही लिखेंगे हम। बाकी तीनों सेम रहे, सिर्फ इसमें 1 प्लस हुआ, ठीक है। और आप चाहो तो इस तरह से प्लस करके भी पता लगा सकते हो साइड में, अगर अभी भी आप मन में नहीं कर पा रहे हो। वैसे तो बहुत इजी है। बाकी आप 3345 में 100 प्लस करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 5 + 0 5, 4 + 0 4, केवल इसमें 1 प्लस होगा 100 वाली डिजिट पर। 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, और ये 3 का 3, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो बच्चों एग्जाम में, अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट, इस बार बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 987, ठीक है। 987 हमको दिया हुआ है, उसमें क्या प्लस करना है 1000। तो जब भी कम डिजिट का नंबर हो और 1000 प्लस करना हो तो कैसे करते हैं, हमने तो क्या सीखा है कि अगर 1000 प्लस करना है तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड वाली डिजिट पर एक बढ़ा दो, है ना, 1000 प्लेस पर इंक्रीज बाय 1, है ना, एक बढ़ा दो, एक प्लस कर दो किस पे, 1000 वाली पे। बाकी सब तीनों की तीनों सेम रहती है, 290 290, केवल पीछे सबसे लास्ट वाली 1000 वाली डिजिट पे 1 बढ़ा दो, ठीक है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पे जो डिजिट होता है उसमें 1 प्लस करके हम लिख देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ये हमारी ट्रिक थी। लेकिन यहाँ पर तो 1000 की प्लेस पे कोई है ही नहीं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड की प्लेस पे तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 987 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, उससे पहले आपको एक चीज़ सीखनी होगी। हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1, ये दोनों सेम है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि 1 के लेफ्ट में हम कितने भी ज़ीरो लगा दें वो चेंज नहीं होगा। किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में आप कितने भी ज़ीरो लगाते जाओ, चाहे आप 1 ज़ीरो लगाओ, चाहे 2 ज़ीरो, चाहे 3 ज़ीरो, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लेफ़्ट साइड में हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये 1 का 1 ही रहता है। ऐसे ही 2 = 2 ही रहता है, चाहे आप 2 के पहले कितना भी ज़ीरो लगा दो ये इक्वल ही रहेंगे, ये हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे लेफ़्ट साइड में आप कितने भी ज़ीरो लगा दो, ठीक है। तो अगर हमको बोला जाए कि 2 में 10 प्लस करो, तो हमने तो क्या सीखा है, अगर 10 प्लस करना है तो टेंस डिजिट पे, टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसमें 1 प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ टेंस प्लेस पे तो कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है, इसलिए हम क्या मानते हैं यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि 0 2 का मतलब भी क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है। तो हमने तो ये सीखा था कि अगर किसी डिजिट में 10 प्लस करो तो इसका मतलब होता है सिर्फ टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 प्लस कर दो। तो हमारे पास तो सिर्फ 2 था, टेंस प्लेस पे कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या माना, 0, कि यहाँ पे कोई नहीं मतलब 0 है। और फिर इसमें आप 1 प्लस कर सकते हो, तो 0 में अगर 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है 1, ये हमको पता है। अगर 0 में हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, सेम नंबर। किसी भी नंबर में आप 0 प्लस करो तो सेम नंबर मिलता है, तो 1 में हम 0 प्लस कर रहे हैं तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस 0 में टेंस प्लेस पे कौन है, ये वाला 0, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और बाकी ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। यही तो हमने सीखा था, किसी भी नंबर में 10 प्लस करते हैं तो सिर्फ टेंस प्लेस की डिजिट में 1 प्लस करते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो केवल इसमें +1 होगा, बाकी ये सेम टू सेम आ जाएगा। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम बचपन से करते आए हैं, 10 + 2 12 ही होता है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो इस चीज़ से हमने क्या सीखा बच्चों, हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 987 है, ठीक है। और 987 में हमको क्या प्लस करना है, 1000 प्लस करना है। और जब 1000 प्लस करते हैं तो हम क्या करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड वाली डिजिट पे 1 प्लस करते हैं, बाकी सबको सेम रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड की डिजिट पे कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे जब कोई भी नहीं होता है तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कौन है 0 है, क्योंकि हमें 1000 की डिजिट पे ही 1 प्लस करना है, ठीक है। और हमको पता है 0 + 1 क्या होता है 1, इसलिए ये 0 क्या बन जाएगा 1, और बाकी सबका सेम का सेम रहेगा, 987 987, ठीक है। और आप चाहें तो ऐसे प्लस करके भी बता सकते हैं, 1000 में 987 प्लस करते हैं तो क्या आता है 1987। तो कुल मिला के बच्चों हमको यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें तो 987 दिया हुआ था, तो हमने 1000 प्लेस पे किसको मान लिया 0, क्योंकि 1000 में 1 किसकी प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे, तो ये जो 1 है वो 1000 वाले डिजिट के साथ ही प्लस होगा। तो इसकी 1000 की डिजिट पे कोई नहीं था, कोई नहीं था मतलब 0 था, क्योंकि 0 का मतलब होता है कोई नहीं, तो कोई नहीं आ गया, तो कोई नहीं में 1 प्लस हो गया तो वो 1 बन गया, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तो आप वैसे ही देख के बता सकेंगे कि भाई 1000 + 987 1987, क्योंकि आपको पता है ये 1 का 1 ऐसे ही आने वाला है, मतलब यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब क्या है 0 है, ठीक है।
तो इसलिए अभी फ़िलहाल समझने के लिए बच्चों हम इस 987 के यहाँ पहले ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमको जब रिवीजन करें तो याद रहे कि यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब ज़ीरो था। और हमने ये सीखा है कि जब भी किसी नंबर में 1000 प्लस करते हैं तो 1000 वाले डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 1000 वाले डिजिट कौन है? ज़ीरो। तो केवल ज़ीरो में 1 प्लस करेंगे तो 1 और बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा, 1987, ठीक है। नाउ ये तो बहुत इजी है, हमको पता है जब भी हम किसी नंबर में +1 करते हैं मतलब उसी का सक्सेसर लिख देते हैं। मतलब सक्सेसर मतलब काउंटिंग में उसके जस्ट बाद जो नंबर आता है। तो हमको पता होना चाहिए, सेकंड क्लास में हम काउंटिंग सीख चुके हैं कि 999 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा, क्योंकि काउंटिंग में 999 के बाद कौन आता है? 1000, ठीक है। 1999 के बाद कौन आता है? 2000, ठीक है। काउंटिंग हमको आनी चाहिए। फिर वापस सेम 1 प्लस करना है। 1 प्लस करना है मतलब जस्ट काउंटिंग में इसके बाद जो आता है, 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 309 के बाद क्या आएगा? 310, 308, 309, 310। जब भी 1 प्लस करते हैं आपको सोचना ही नहीं है कुछ ज़्यादा, सिर्फ इसके जस्ट बाद काउंटिंग में कौन आता है वो लिख दो, ठीक है। अब बच्चों उस एक्सेप्शन का वाला क्वेश्चन आया है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या सीखा है? किसी भी नंबर में 10 प्लस करना है मतलब 10th डिजिट में 1 प्लस करना है, लेकिन 10th डिजिट इस बार यहाँ पे कौन है? 9 है। तो फिर से एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम समझते हैं। वैसे कॉमन सेंस की बात है, फिर भी अगर आप 96 में 10 प्लस करते हो तो क्या आता है? 106। माइंड में काउंट करा करो कि 96 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 तो वंस वाला डिजिट तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ 9 आ जाता है 10th प्लेस पर, 10th प्लेस पर अगर 9 आ जाता है तो क्या दिक्कत होती है? 9 + 1 मिलकर क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। तो 9 + 1 क्या बन जाता है? 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक और प्लेस आ जाती है हमारे पास हंड्रेड्स वाली। 1 कौन सी प्लेस में चल जाता है? हंड्रेड्स में। तो 96 + 10 106, 196 + 10 206, 296 + 10। बस तो ये एक्सरसाइज आप अपने दिमाग में किया करो कि अगर मैं 296 में 10 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 306 आएगा। 396 में 10 प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 406 आएगा। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है? जब भी हम 9 में 10 प्लस करते हैं तो 9 में 1 प्लस करते हैं तो 9 तो 0 बन जाता है और इसके लेफ्ट वाले में 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। 9 खुद क्या हुआ? 0 बन गया और इसके पास वाले को क्या देके गया? 1, क्योंकि 9 + 1 क्या बन जाता है? 10, ठीक है। तो 396 में 10 प्लस करेंगे तो 406, 496 में 10 प्लस करेंगे तो 506। तो यहाँ पे यही हो रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में। 696 लिखा हुआ है, हमें 96 में 10 प्लस करना है। हमने तो क्या, अगर यहाँ पे 8 होता तो सिंपली हम 9 लिख देते, ठीक है। यही तो हमने जब आज की क्लास शुरू की थी, यही चीज़ तो मैं समझा रहा था आपको कि 0 से लेके 8 हो तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ 0 से लेके 8 तक कोई भी हो तो सिर्फ आप 1 प्लस कर दोगे। लेकिन 9 आते क्या होता है? 9 और 1 मिलके क्या बन जाते हैं? 10। तो रीग्रुपिंग हो जाती है, 9 0 बन जाता है और इसके पास वाले में 1 ऐड हो जाता है, लेफ्ट वाले में 1 ऐड हो जाता है। तो 6 7 बन जाएगा और 9 0 बन जाएगा। और ये होता क्यों है वो भी हमने सीख लिया, क्योंकि 496 के बाद क्या आता है? 497, 498, 499 और 500 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 501, 502 ऐसे करके 506। 496 में 10 प्लस करोगे तो 506, 696 में 10 प्लस करोगे तो 706, ठीक है। तो ये वाला डिजिट तो 1 प्लस हो जाता है और 9 0 बन जाता है अगर हम शॉर्ट में देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? 5696 में अगर 10 प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये जो 9 है वो 0 बन जाएगा और 6 क्या बन जाएगा? 7। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आएगा? 5706। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 9 में जब हम 1 प्लस कर रहे हैं तो ये 10 बन जा रहा है, मतलब 9 का तो 0 हो जा रहा है और 6 में 1 प्लस हो जा रहा है, 6 + 1 7 कैरी का। तो इसलिए ये 5706। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, ये चाहता है हम डायरेक्ट मन में कर सकें। तो ये तभी कर पाएंगे जब ये चीज़ आपको पता हो कि काउंटिंग में अगर हम 96 में 10 प्लस करते हैं तो 106 हो जाता है। वो कॉमन सेंस की बात है, काउंटिंग आपको आनी चाहिए कि 100 फिर 101 102, ठीक है। और इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन बच्चों जिसमें आपको सोचने में ज़्यादा टाइम लगे, उसको इतनी बार करो दिमाग में कि फिर आप उसी क्वेश्चन को फटाफट से कर सको, जल्दी से कर सको, क्विकली कर सको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे आज हमने एक नया कंसेप्ट, अगर आपको लगता है आपको ये चीज़ पता नहीं थी, आपने सीखी है, तो इसको माइंड में बार बार करो कि 96 + 10 106 खुद के माइंड में। इससे बच्चों हमारा माइंड शार्प होता है, माइंड की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और फिर हमसे कोई भी पूछता है
कि बताओ जल्दी से 396 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप जल्दी से बता सकोगे 406। ठीक है, ऐसे अपना दिमाग का यूज़ करना सीखना चाहिए हमें। तो बच्चों यहाँ पर 5000, और एग्जाम में क्या कर सकते हो आप, इस तरह से चेक भी कर सकते हो कि 5696 में 10 प्लस करेंगे तो क्या मेरा आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें टाइम वेस्ट होता है तो हम कॉन्फिडेंट होने चाहिए, फिर भी अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं बच्चों हमको ध्यान रखना होता है जब 9 आता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि बताओ 5686 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमको पता है बस 10 प्लस करना है, मतलब टेंस वाली जो डिजिट है वंस टेंस, वंस टेंस, टेंस वाले डिजिट में ही 1 प्लस करना है, तो बाकी सब सेम रहता है, बस 8 9 बन जाता। लेकिन यहाँ हुआ क्या, टेंस डिजिट पे 9 आ गया, तो जब भी ऐसे 9 आ जाता है तब हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि 9 तो 0 बन जाएगा और उसके लेफ्ट में जो कैरी जाएगा वो बड़ा हो जाएगा एक, उसमें 1 प्लस होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0 प्लस हो रहा है मतलब कुछ भी नहीं प्लस हो रहा है, जब कुछ भी प्लस नहीं होता तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सेम नंबर लिख देना है 3345, तो आंसर भी क्या आएगा 3345। ठीक है, इसमें तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। फिर आते हैं आई वाले क्वेश्चन पर, फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1000। ठीक है, मतलब 1000 वाले डिजिट में 1 प्लस करना है, यही हमने सीखा था एडिंग 1000 टू अ नंबर, किसी भी नंबर में 1000 प्लस करना है मतलब 1000 वाले डिजिट में 1 प्लस करना है। तो केवल वंस टेंस 100 1000, 1000 पे कौन है 3 है, तो केवल 3 में ही 1 प्लस करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो 3 में अगर 1 प्लस करना है मतलब 3 का सक्सेसर कौन है 4, 3 के बाद काउंटिंग में कौन आता है 4, इसलिए 3 + 1 4, और 987 तो 987, ऐसे कैसे आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ 3 की जगह 9 होता तो हमको यही वाली चीज़ फिर करनी होती। ठीक है, फिर हमारे पास एक डिजिट और एक्स्ट्रा आ जाता, एक प्लेस और एक्स्ट्रा आ जाती। ये धीरे धीरे बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर से वापस लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, 0 प्लस कर रहे हैं मतलब कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं, तो सेम टू सेम नंबर आ जाएगा 2999। ठीक है, तो 2999 ही हमको मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। कोशिश कीजिए ये जो 2 एक्सेप्शन थे हमारे पास, एक 9 वाला, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन खुद से आपके माइंड में एक्सरसाइज करें कि 96 + 10 106, 296 + 10 306। फिर बड़े वाले नंबर भी आप ले सकते हैं कि 1696 + 10। ठीक है, तो 1706, क्योंकि हो क्या रहा है, ये 1 तो चेंज हो ही नहीं रहा है, केवल ये वाला अपने पास वाले को चेंज करेगा, तो 696 706 बन रहा है, बिल्कुल हो यही रहा है, बस एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बड़े नंबर के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो, खेल सकते हो। ठीक है, तो ये है बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो हमारा एक्सेप्शन था 9 वाला, और एक ये जो लेफ्ट साइड में अगर कम डिजिट हो तो हमने जो 0 लगाया। इन 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, जितनी बार खुद के हाथ से करेंगे उतनी बार हमको और अच्छे से आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन दिस सेकंड क्वेश्चन। सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।